इन तमाम ख़यालात और मुहर्रिकात की वजह से किस तरह एक कौम एक दूसरी कौम को हकीर जानकर उसे इंसानियत के दर्जे से गिरा देती है और उसको नीस्त व नाबूद करने के लिए बरसरे पैकार हो जाती है और उनके ख़्याल में ये कोई मसला नहीं है, वो इस किताब का एक बहुत बड़ा इसका मजमून है। इट्स अ स्टडी इन डिस्पोटिज़म। ये भी हमें पता चलता है कि जेनोसाइड कैसे होती है। आजकल जो हमारे सामने जेनोसाइड जारी है गज़ा में, उसके भी मुहर्रिकात हमें समझ आते हैं कि वो ज़हनियत क्या होती है। और ये भी एहसास होता है कि कितनी अजीब बात है कि कोई कौम जो कि ख़ुद इस जुल्म से गुज़र जाए, वो कुछ दिहाइयों बाद उसी तरह का जुल्म करने पे माइल हो जाती है, जबर करती है और एक आमिर नौइयत के हुक्मरान के पीछे चल पड़ती है। और एक सवाल बहरहाल मेरे जहन में हमेशा पैदा होता है, वो ये है कि हिटलर जैसे लोग, जिनको वो भी कहता है कि हिटलर इज एन इनएक्सप्लिकेबल हिस्टोरिकल फिनोमिनन दैट इमर्ज एट रेयर इंटरवल्स अमंग मैनकाइंड, क्या इस तरह के लोग इसलिए पैदा होते हैं या पैदा हो जाते हैं कि उनकी वजह से तारीख का धारा तब्दील हो जाता है, या तारीख का धारा एक ऐसी जगह पे पहुंचता है कि फिर ऐसे लोग पैदा होते हैं और वो उस ज़मान और मकान और उस हालात के मुताबिक किसी ना किसी ने ऐसे शख्स ने पैदा होना होता है, या फिर ये कि ये ख़ास किस्म का एक वाक़या है और अगर हिटलर ना होता तो इस तरह दूसरी जंग अज़ीम ना होती, इतना जुल्म ना होता, ये सब कुछ ना होता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।